नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इसमें बोल रहे हैं अ लेड पेंसिल, एक पेंसिल लेड पेंसिल है, मतलब कि एक पेंसिल है जिसके अंदर एक लेड लगा हुआ है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। मतलब कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, सपोज कर लो कि अगर हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे पास एक ऐसी पेंसिल है, तो ये तो पेंसिल के बाहर वाली शेप है ना, इसके अंदर के ग्रेफाइट होता है जो रिफिल होता है, लेड होता है जिसके साथ हम लिखते हैं, ठीक है। और वो रिफिल ये रहा, वो रिफिल ये है कुछ ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि डबल सिलेंडर हमारे पास हो गया। फिर ये बोलिए द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। तो ये जो रेड है, ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ग्रेफाइट, और जो ये ब्लैक है, इस ब्लैक पोर्शन को हम बोलते हैं पेंसिल, इसको हम लोग बोलते हैं पेंसिल। तो अभी आई थिंक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि जो ये इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, जो ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट है, इसको हम लोग रीड कर रहे हैं एज ए ग्रेफाइट, ठीक है। तो थोड़ा खराब सा ही लिखा गया है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, अगर पेंसिल की लेंथ हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ये पेंसिल की लेंथ है, देन ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो लेड की लेंथ है वो भी 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। हमें फाइंड करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, मतलब कि एक तो हमें ये वुड जो ब्लैक पोर्शन है ये वाला, जस्ट इस पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड करना है, और एक हमें एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और एक हमें रेड पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले रेड पार्ट का वॉल्यूम तो हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा के, ठीक है। तो इसके लिए चलिए मैं क्या करता हूं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। यहां पे पहले मैं लिखूंगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में रेडियस हमारे पास कितना है, ग्रेफाइट का जो डायमीटर हमारे पास था दैट इज 1 mm, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका रेडियस बनेगा 1/2 mm। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/20 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है, मतलब कि हाइट है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। आगे है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, πr²h, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 22/7, 14 सॉरी, आर है हमारे पास 1/20, 14, 2 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा 11/100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ग्रेफाइट का हमारे पास आ गया, मतलब कि 0.11। नेक्स्ट अभी हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ, जो उन्होंने ये वुड पार्ट का बोला। अब वुड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले हम पूरी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। पूरी पेंसिल में से ये जो रेड पोर्शन है उसको रिमूव कर देंगे। जब पेंसिल में से हम रेड को रिमूव करेंगे, मतलब कि माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जस्ट वुड का वॉल्यूम जो है वो बचेगा। तो इसीलिए पहले अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पेंसिल, ठीक है। तो अभी जो पेंसिल का डायमीटर इन्होंने हमें बताया था, लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर ऑफ पेंसिल। अभी हमें पेंसिल का डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर ऑफ पेंसिल मतलब कि रेडियस आएगा 7/2 mm, मतलब कि 7/2 इंटू 10 सेंटीमीटर। हाइट सेम है 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम πr²h, 22/7, 7/20,
7/20 इंटू 14, 7 यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे भी आया 10, 7 7 जा 49, 49 की मल्टीप्लाई 9 11 के साथ करेंगे 9 3 5 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो वॉल्यूम चाहिए था वुड का, तो उसके लिए वॉल्यूम हो वुड, अगर हम वो निकालने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5.39 माइनस 0.11 मीन टू से 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। हुआ क्या कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये डेली स्कूल के बाहर बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह खाता रहता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, लंच घर से लेके नहीं आता, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फ्यू डेज क्या होगा, ये बीमार हो जाएगा। अब ये बीमार होने के बाद, ठीक है, इसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, ठीक है। जब इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, अब ये यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है, ठीक है, बेड के ऊपर, इसको आराम से चीज़ें खाने पीने के लिए मिल रही हैं। तो अब हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि इसको डेली क्या देना है, एक हमने सूप देना है डेली, ठीक है। और वो जो सूप है वो इसको दे रहे हैं, इफ द बाउल इज फिल्ड विद द अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है। वो जो उसको डेली सूप मिल रहा है वो कौन से फिगर में मिल रहा है, एक सिलेंड्रिकल फिगर में, बाउल में मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो कि किसी मतलब कि वो एक ऐसी फिगर होगी, ऐसी फिगर में इसके ऊपर प्लेट रखी होगी, उसको सूप डेली सर्व हो रहा होगा। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं अगर इस बाउल का जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर से कुछ भी लेना देना नहीं होता, हमें तो रेडियस चाहिए। खैर सिलेंडर के दो पार्ट होते हैं, एक रेडियस और एक हाइट, हमें बस ये दोनों फाइंड करनी है। डायमीटर है 7, देन रेडियस आएगा 7/2 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, और अगर हम इस बाउल में जो सूप है वो खाली 4 सेंटीमीटर तक ही फिल कर रहे हैं, ठीक है, पूरा बाउल नहीं ना फिल करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर वो गिर जाएगा। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि अगर अब हॉस्पिटल में क्या है, इसकी हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ये तो एक पेशेंट की बात है जो हॉस्पिटल वाले डेली इसको सूप सर्व करेंगे। हॉस्पिटल में ऐसा एक ही पेशेंट थोड़ा ना होगा, काफ़ी सारे होंगे। तो इसके जैसे कितने पेशेंट बैठे हॉस्पिटल में, 250 पेशेंट बैठे हैं। तो अगर एक कस्टमर को, एक पेशेंट को हमने ये वाला सूप सर्व कर दिया, तो यही सूप हमें 250 लोगों के लिए चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि बताइए हॉस्पिटल को कितना ज़्यादा सूप जो है वो डेली के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मतलब कि पहले तो एक बाउल में कितना सूप आ रहा है, ये कौन सी बात हो रही है, उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल वेसल है नहीं, पाई r² h 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 4, 7 7 कैंसल, 2 2 जा 4 कैंसल, ये बन गया आपके पास 22 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इतना सूप चाहिए। फिलहाल इसके मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें फाइनली आंसर ये निकालना है। तो ये तो था सूप 1 पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूप फॉर 1 पेशेंट ओनली। नाउ सूप फॉर 250 पेशेंट्स कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 250 कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई हमने करनी है, ठीक है। पहले तो इसको तो हम हमेशा से रीड करते हैं एज ए 2 इंटू 11 में 250, इसको ब्रेक कर लो 2 इंटू 11 इंटू 7, तो ये बन गया 500, 7 आगे ले आइए इंटू 11, ये बन गया 3500 इंटू 11, मतलब कि 0 0 5 8 3
सेंटीमीटर क्यूब डेली हमें हॉस्पिटल में इतना सोप है डेली के लिए चाहिए होगा।